माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ 2025 के लिए। तो बच्चों को इतने कमेंट्स आए हैं, मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, बट इंस्टाग्राम पे इतने डीएम आए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ा। और सॉरी फॉर कि ये वीडियो इतनी लेट आ रही है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बना पाऊं, बट क्वेश्चंस बन चुके हैं और अब धीरे धीरे वीडियोस आ जाएगी। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर साल की तरह इस साल भी आपको कॉमर्स विद मी के चैनल से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के साथ। यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड में हमेशा ही 3 क्वेश्चन देती हूँ और उससे ही क्वेश्चन आता है। ये आपने देखा होगा, आपने 2024 में देख लो, 2023 में देख लो, सब में जो क्वेश्चन मैंने बताया यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में वही आए हैं। तो देखो यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं बोलूंगी कि अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन कर रहे हो तो प्लीज इनकम फ्रॉम सैलरी से प्रैक्टिकल आना कंफर्म है, वो भी 100% कंफर्म है। और क्या आएगा, इलस्ट्रेशंस में से आएगा, जो मिसलिनियस इलस्ट्रेशंस होते हैं बुक में, ठीक है। बुक कौन सी, आरबीडी पब्लिकेशन वाली, ठीक है, उसके इलस्ट्रेशन आप कर जाओ, इनकम फ्रॉम सैलरी से आ जाएगा। और दूसरी बात ये चैप्टर वही छेड़ेगा बच्चा जिसे इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ आता है, वरना इस चैप्टर को नहीं छेड़ना आपको। ये मेरी एडवाइस है और अगर मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप इजीली इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत लेंथी है, तो जिसका करा हुआ है वही करना, वरना इसे मत छेड़ना, ठीक है। तो मैम अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं छेड़ेंगे तो कौन सा करेंगे? तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो होता है रेसिडेंटल स्टेटस। ये 2024 में आया था, 2023 में भी आया था। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता रहता है, तो इस बार भी चांसेस है कि ये आ जाए, बट अपन इसमें रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बनती है रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है, ठीक है। दूसरी बनती है इनकम, व्हाट इज इनकम। ये दोनों क्वेश्चन कर जाओ, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट और टाइम मिले तो एग्रीकल्चर इनकम भी ऊपर से रीड करके जाना बच्चों, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन वहां एग्जाम को देखने को मिलेंगे। ये हर साल की तरह मैं गारंटी देती हूँ, तो इस साल भी आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यूनिट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो मैं हर साल की तरह इस बार भी मैं बोलूंगी हाउस प्रॉपर्टी को अच्छे से घोल के पी जाओ, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना कंफर्म है। या तो वो प्रैक्टिकल आएगा या वो आपका थ्योरी आएगा। प्रैक्टिकल भी ज्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, आप कर सकते हो, बट मैं इस बार मुझे लग रहा है, मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि हाउस प्रॉपर्टी से इस बार आपका थ्योरी आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2023 2024 दोनों में ही प्रैक्टिकल आ चुका है हाउस प्रॉपर्टी से। तो इस बार 99% चांसेस है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी से क्या आ जाए, थ्योरी आ जाए, क्योंकि जो थ्योरी आएगी वो यही आएगी, सेम इस ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आपको वहां मिलेगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी का ये वाला जो क्वेश्चन है 100% आपको मिल जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन बता दिए जो आपको 100% मिल जाएंगे, और अगर आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से लिख कर आते हो वहां, तो आप पास तो हो ही जाओगे। तो देखो, पास होने की गारंटी मैंने यहाँ तक आपको बता दी है। अब आगे देखते हैं, अगर आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब आपने सोच रखा है कि नहीं मैम मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप करके जाओ, कोई रिस्क मत लो, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी के पे ट्रस्ट मत करो। बस अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर जाओगे तो आपको वहां यूनिट नंबर सेकंड में क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यूनिट नंबर सेकंड समझ में आ गया। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किससे देनी है, हाउस प्रॉपर्टी की ये वाली थ्योरी को देनी है, फिर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले क्वेश्चन को प्रिफर करना है, ठीक है। समझ में आया। यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको बता दूं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये आपकी 2 लास्ट यूनिट्स है। तो इन 2 लास्ट यूनिट्स में मैं आपको ये नहीं कंफर्म बता सकती किससे प्रैक्टिकल आएगा और किससे थ्योरी आएगी, बट जो मैंने थ्योरी मेंशन करी है अगर वो करके जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। तो यूनिट नंबर 3 में बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो थ्योरी बनती है वो ये वाली बनती है, तो ये वाला जरूर करके जाना, और कैपिटल गेन से थ्योरी ये वाली बनती है, तो ये वाला जरूर करके जाना। अगर ये दोनों कर लेते हो तो यूनिट नंबर 3 में से आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ क्योंकि जो पेपर का पैटर्न होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर जो बच्चा ओनली प्रैक्टिकल करके जा रहा है वो भी पास हो जाए और जो थ्योरी करके जा रहा है वो भी पास हो जाए, क्योंकि वो पैटर्न क्या होता है कि एक थ्योरी देता है, एक प्रैक्टिकल देता है एक यूनिट में, ठीक है, ऐसा देता है ना। तो मैं थ्योरीज के बेसिस में आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होकर जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक वहां मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें से भी सबसे पहले आपको कौन सा करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है कुछ सालों में, तो इस बार थ्योरी पूछ सकता है, तो आप ये वाला करके जाना, ठीक है।
यूनिट नंबर 4 में आपके ऊपर डिपेंड छोड़ती हूँ, क्वेश्चन दे दिया है, कौन सा करना है आपको वो करिए। बट इसमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका HUF वाला, तो HUF वाला जरूर करके जाना, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं कंक्लूजन बता देती हूँ कि मैम अब 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं अब क्या करूँ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे कि आप पास हो जाओगे तो नहीं, आप पास नहीं होंगे। फिर भी मैं आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ कि पहले कौन सा क्वेश्चन इनमें से करना चाहिए जिससे आप पास तो हो जाओ, अच्छे मार्क्स तो बात ही बात है, पहले आप पास हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ यूनिट नंबर 1 करिए। यूनिट नंबर 1 में आपका रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है, पहली प्रायोरिटी आपकी बनती है कि रेसिडेंटल स्टेटस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको ये हो जाता है पर आप चाहते हो सेकंड यूनिट में चलो, नहीं, आपको कौन सा करना है, इनकम क्या होती है और इनकम कौन कौन से सोर्सेज से होती है, ये वाला यूनिट। तो ये वाला आपने यूनिट नंबर 1 में कर लिया, ठीक है। अब आपको एक दिन सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी करनी है, हाउस प्रॉपर्टी की क्या करनी है, थ्योरी करनी है। और मैं आपको इसके साथ प्रैक्टिकल भी बोलूंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बट आप प्रैक्टिकल जितना टाइम नहीं बचा है तो मैं प्रैक्टिकल कैंसिल करके इसके और में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो वाला आपको करना है, ठीक है। तो पहले यूनिट नंबर 1 आपको कंप्लीट करनी है, 20 मार्क्स कंफर्म करने हैं। दूसरा क्या करना है, आपको यूनिट नंबर 2 करनी है, उसे कंफर्म करना है, ठीक है, मार्क्स को। अब यूनिट नंबर 3 पहले करिए या 4 करिए, यूनिट नंबर 3 करिए आप सबसे पहले, ठीक है, जिसमें आपको मैंने 2 थ्योरी दी है, बस आप ओनली यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि कैपिटल गेन क्या होता है, उसकी थ्योरी करके जाओ, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 में आप HUF वाला कर जाइए, ठीक है। बट मैं आपको एक बोलूंगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको फेल नहीं करेगी, अगर आप कुछ लिख कर ही नहीं आओगे तो आप जरूर फेल होंगे, ये मेरी गारंटी है कि मतलब अगर आप कुछ नहीं लिख कर आओगे तो आप फेल होना कंफर्म हो। तो आप कुछ नहीं लिखने से अच्छा है आप कुछ लिख कर आओ, वहां कॉपीज को भर के आओ। एक क्वेश्चन के लिए आप 4-5 पेज पर करके आओ, अगर आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम 2 पेज तो आप करके आओ। अगर आप 20 में से अगर आपको वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता, मतलब कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता पर आपको ये पता है कि कैपिटल गेन क्या होता है, बस आपको उसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके आना है। बस पहली प्रायोरिटी आपको ये रखनी है पास होना है, दूसरी प्रायोरिटी वो रखनी है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है उन बच्चों को जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है और थ्योरी किया है। अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सॉरी, मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूंगी, वीडियो इतनी लेट आ रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी लीजिएगा और थैंक यू, और जितना हो सके उतना शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।